जय जय सीताराम। हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा नमन। भगवान विश्वेश्वर महादेव भगवान शंकर के चरणों में मैं नमन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी तथा मेरे सदगुरु बाबा हरदेव महाराज के चरण कमलों में बार बार वंदन करता हूं। मैं भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामचरितमानस पर आधारित मानस भक्ति श्रृंखला डिवोशनल सीरीज का प्रारंभ कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत इस ग्रंथ में उल्लेखित सभी महत्वपूर्ण पात्रों पर चौपाई व दोहों के साथ समय समय पर आप सबके सामने व्याख्यान प्रस्तुत होगा। इस श्रृंखला का पहला भाग भगवान शंकर को समर्पित है। उसका शीर्षक होगा भगवान शिव जी की महिमा मानस के ऊपर आधारित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा साक्षात भगवान शिव की आज्ञा से हुई। रामचरितमानस में इसका जिक्र आता है कि भगवान शंकर ने इसको रचा और रच करके अपने मन में रखा हुआ था, और समय आने पर, उचित समय पर, उचित पात्र मां पार्वती को यह कथा सर्वप्रथम सुनाई। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचहु शंभु सुहावन पावन। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवायशन भाखा। भगवान राम के सुहावन और पावन चरित्र को उचित पात्र उचित समय पर भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया। वो तो माध्यम बनी हम सब जीवों के कल्याण के लिए, भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए यह राम कथा भगवान शंकर ने हम सब के लिए समर्पित की, बाबा तुलसीदास को माध्यम बना करके। वास्तव में यह ग्रंथ जहां आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श व्रत धर्म प्रस्तुत करता है, वहीं इसमें सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा भी भरी पड़ी है। यह सनातन धर्म का ही नहीं अपितु पूरे जगत का अद्वितीय भक्तिमय ग्रंथ है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आज विश्व में सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। सारा संसार दुख, अशांति, यहां तक कि कोविड महामारी की भीषण ज्वाला से जल रहा है। जगत के हर कोने कोने में मारकाट मची हुई है। ऐसे समय में जगत में सुख, शांति, प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव कराने हेतु इस ग्रंथ का पाठ और अनुशीलन परम आवश्यक है। यह ग्रंथ बहुत ही सरल शब्दों में ग्रामीण भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो कि भगवान शंकर जी की यही इच्छा थी, जिससे कि हर व्यक्ति यह समझ सके
और इससे उसको आनंद मिल सके और वो भगवान श्री राम की शरण में आ सके। इसलिए यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम विलंब न करते हुए अपने इस शीर्षक भगवान शिव जी की महिमा की तरफ हम बढ़ते हैं और मंगलाचरण के रूप में हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः अस्थमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास के रूप में, मां भवानी श्रद्धा के रूप में। श्रद्धा और विश्वास के रूप में मैं भगवान बाबा तुलसीदास भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना करते हैं, बिना जिनकी कृपा के भगवान का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, ब्रह्मानंद सच्चिदानंद किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, यहां तक कि सिद्धों को भी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। भगवान शंकर को मैं गुरु रूप में, जगत गुरु रूप में वंदना करता हूं, जिनकी शरण पा करके कलंकित चंद्रमा भी पूरे विश्व में, पूरे जगत में वंदनीय हो गया। ऐसे भगवान शंकर को मैं बार बार वंदना करता हूं। बाबा तुलसी के जीवन में भगवान शंकर का क्या महत्व है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, जब से गोस्वामी जी पैदा हुए, बचपन से लेकर के उनका बचपन बहुत संघर्षमय था, लेकिन भगवान शंकर और मां भवानी की कृपा से उनका जीवन की रक्षा हुई। शिक्षा दीक्षा गुरु के माध्यम से भगवान शंकर की प्रेरणा से हुई और उनके जरिए उनको माध्यम बना करके विभिन्न ग्रंथों की रचना प्रेरणा करके भगवान शंकर ने उनसे करवाई। रामचरितमानस उसमें सबसे परम है, भक्ति युक्त है। यह सब जानते हुए, सब अनुभव करने के बाद महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि भगवान शंकर मेरे लिए कौन है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमहु दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। बाबा तुलसी कहते हैं कि मेरे लिए तो गुरु पिता माता सब कुछ भगवान शंकर ही हैं और मां पार्वती हैं। वह मेरे हितकारी हैं और दानी हैं। हम मेरी देखभाल इस रूप से करते हैं कि वह अतुलनीय है, हमारे जीवन आधार हैं। श्री राम जी के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं। ऐसे भगवान शंकर जो हम सच्चे हितैषी हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर के प्रसाद रूप में मेरे दिल में, मेरे हृदय में प्रेरणा हुई और रामचरितमानस रच दिया गया और लोग उसको रामचरितमानस का कवि कहते हैं। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में बाबा तुलसी बार बार वंदना करते हैं। इसका परिणाम वंदना का क्या हुआ कि रामचरितमानस ग्रंथ भक्ति में, ज्ञान में, त्याग में, वैराग्य में सबका आदर्श ग्रंथ बना और हम सबको यह कंट्रोल करता है, हम सबको मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार से
बाबा तुलसी अपना समस्त जीवन भगवान शंकर के नाम पे समर्पित करके आगे बढ़ते हैं। यज्ञवल्क्य महाराज भी इसके एक प्रवक्ता हैं। पहले प्रवक्ता भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं, दूसरे स्थान पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और नीलगिरी पर्वत पर, और तीसरा यज्ञवल्क्य महाराज प्रयागराज कुंभ समाप्ति के बाद प्रयागराज में भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। भरद्वाज मुनि के मन में यह शंका है कि जिस राम राम का जाप भगवान शंकर हमेशा करते हैं वो अलग हैं और दशरथ नंदन राम अलग है। उनकी शंका का समाधान यज्ञवल्क्य महाराज करते हैं कि यह सत्य नहीं है। जो राम जपते हैं शिव जी वही राम अयोध्या के राजकुमार हैं। इसके लिए सर्वप्रथम वो भगवान शंकर का कहानी कथा सुनाते हैं। उनके जरिए वो भगवान राम तक उनको पहुंचाते हैं। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपनों न सुहाई। एक ही सप है बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान शंकर इन्हीं राम को जपते हैं जो अयोध्या के राजकुमार हैं। वही जन्म लेकर के हम सबको आनंद देने के लिए जन्म लेते हैं। वो राम अनंत हैं, अनंत कथाएं हैं, अजन्मा हैं और हम सबके सुख के लिए, हम सबके आनंद के लिए मनुष्य रूप में आते हैं। इसलिए भगवान शंकर के चरण में बिना छल की जो वंदना करता है वो भगवान राम को समझ सकता है, वो भगवान राम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से इसका परिणाम क्या हुआ। भगवान शंकर के प्रति पूर्ण श्रद्धा भरद्वाज मुनि के थी, उसका परिणाम क्या हुआ। उनको राम कथा, राम जी के चरित्र, राम जी के जीवन का पूर्णतः आनंद मिला और राम कथा सुनने को मिली। यह भगवान शंकर की भक्ति का परिणाम भरद्वाज मुनि को मिला। अब आप देखें मां सती के जीवन में भगवान शंकर का क्या महत्व है, क्या महिमा है। हम सब जानते हैं कि मां सती भगवान शंकर जब कुंभ ऋषि के आश्रम में कैलाश से उतर करके राम कथा सुनने के लिए वहां गए थे, अखिलेश्वर जगत जनक जान करके भगवान शंकर और मां पार्वती की, मां सती की कुंभ ऋषि ने, अगस्त मुनि ने सेवा की थी और वहां राम कथा सुनी और सुनाई। लेकिन अहंकारवश मां सती ने राम कथा नहीं सुनी, परिणाम बुरा हुआ। उनको भगवान शंकर में पूर्ण विश्वास है लेकिन राम जी में विश्वास नहीं है। बाबा कैलाश के लिए रवाना हुए कुंभ ऋषि के आश्रम से। भगवान की विरह लीला चल रही थी, मां सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। भगवान व्याकुल थे, रो रहे थे। भगवान शंकर उनको जानते हैं कि यह प्रभु की लीला चल रही है। पेड़ों से, पक्षियों से सबसे पूछ रहे थे कि कहां गई सीता, कहां। ऐसा देख करके मां सती के मन में भ्रम हुआ कि बाबा भोले ने इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया और बड़े आनंदमय हो गए। यह कैसे सच्चिदानंद है, रो रहे हैं, अज्ञान है, कामी हैं। इस प्रकार से उनको शक हुआ। लेकिन भगवान शंकर पे उनको पूर्ण विश्वास है, लेकिन भगवान शंकर के वचनों पर नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा। ऐसी गलती बाबा कैसे कर रहे हैं। परिणाम उन्होंने परीक्षा हेतु गई, भगवान शंकर के समझाने के बाद भी नहीं समझी। परीक्षा लेकर के आई, झूठ भी बोल दी। भगवान शंकर ने मन ही मन उनका त्याग कर दिया।
और कैलाश आकर के भगवान के ध्यान में, श्री राम के ध्यान में चले गए। समय बीतता गया। कुछ समय बाद दक्ष के यहां भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक महायज्ञ रचा गया, रचना की। समस्त देवता वहां पे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, समस्त देवता वहां पे गए। सती जी को इच्छा हुई, सती जी को बताया कि हम दोनों को निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हमारा जाना वहां ठीक नहीं है। मां सती ने जिद किया, वहां गई। वहां भगवान शंकर की निंदा, उनकी बार बार हर जगह अपमान देखा, और यज्ञ में उनका भाग भी, स्थान भी नहीं देखा। और इस प्रकार बार बार निंदा भगवान शंकर की उनको बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने यह तय किया और उद्घोषणा की, जगता तमाम महेश पुरारी, जगत जनक सब के उपकारी, जगत जनक सबके हितकारी। भगवान शंकर सबके हितकारी हैं और सबकी जनक हैं, सबके हितकारी हैं। फिर भी हमारे पिता ने इनको निंदा की, अपमानित किया, बार बार अपमानित किया। भगवान शंकर कुछ नहीं बोलते, मुझे बर्दाश्त नहीं है, और अपना शरीर योगाग्नि में जला दिया। अब देखिए, भगवान शंकर के प्रति उनको श्रद्धा थी, लेकिन राम जी पे नहीं थी। लेकिन भगवान शंकर के ऊपर श्रद्धा पूर्ण होने से उसका परिणाम क्या हुआ? उत्तम जन्म मिला पार्वती जी के रूप में। वहां पे पुनः उनको भगवान राम की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। भगवान शंकर पे विश्वास का परिणाम आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा, और बड़ा ही उपकारी, बड़ा ही सुखद मिलेगा। यह भगवान शंकर की के ऊपर श्रद्धा और विश्वास का परिणाम। मां पार्वती के जीवन में भगवान शंकर का क्या महत्व है? मां पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, वो सारा उनकी याद बनी हुई है। भगवान शंकर एक दिन बड़े आनंद में थे, उन्होंने पूछा कि प्रभु, मुझे राम जी के विषय में बताइए। अगर वो परम ब्रह्म परमात्मा है तो वो नारी विरह में क्यों व्याकुल थे, और क्या वो जन्म लेता है? इस प्रकार सारी कथाएं मुझे सुनाइए। भगवान शंकर में उनको विश्वास है, उनसे प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे अखिलेश्वर, हे विश्वनाथ, आप की महिमा पूरा ब्रह्मांड जानता है। कृपया जो मेरे मन में जो शक पिछले जन्म में हुआ था, अब अहंकार नहीं है, अहंकार विहीन होकर प्रार्थना कर रही हूं। भगवान शंकर जी की प्रार्थना किया, पूजा किया, स्तुति किया। परिणाम, राम कथा का एक अमर फल उनको भगवान शंकर ने पिला दिया। और ओह रस, अमृत रस हम सबको मिल रहा है। यह मां पार्वती जी की कृपा है कि भगवान शंकर जी के जरिए यह राम कथा हम तक पहुंची। अब देखिए, भरत जी के जीवन में भगवान शंकर जी का क्या महत्व है। भरत जी अपने ननिहाल गए हुए हैं, कैकेयी प्रदेश, और इसी बीच शत्रुघ्न जी के साथ में है। इसी बीच उनको यहाँ पे राम जी का वनवास हो गया। राम, सीता, लक्ष्मण वन चले गए, और उनके विरह में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इन सारी सूचनाओं से अनभिज्ञ भरत जी बहुत ही कुस्वप्न, डरावने स्वप्न रोज देखते हैं और डर के बैठ जाते हैं। और अब उनके आराध्य हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर की शरण में वो स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या प्रार्थना है। हा वे प्रजवाई
देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। विभिन्न प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। और मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम समझ रहे हैं कहीं न कहीं बहुत गड़बड़ हो रहा है अयोध्या में, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हमारे माता पिता, हमारे अवधवासी, हमारे भाई सब कुशल पूर्वक रहें। निश्चित रूप से भगवान शंकर जो घटनाएं घटी उसको बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान शंकर जब कृपा करते हैं, उनकी हम प्रार्थना करते हैं, तो हमको इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा प्रभु प्रदान करते हैं, ऐसी दिव्य दिव्य प्रेरणा आपके अंदर आती है कि आप समस्त समस्याओं से उबर जाते हैं और बड़े ही आनंद पूर्वक रहते हैं बड़ी सी बड़ी समस्याओं के बीच में। भरत जी वहां से आते हैं। परिणाम क्या हुआ? यहाँ अयोध्या में सब लोग यही सोच रहे हैं, समस्त रानियां यही सोच रही हैं, समस्त कर्मचारी, समस्त सचिव यही सोच रहे हैं कि जो भी मां कैकेयी ने किया है इसमें भरत शामिल है। ऐसा चारों तरफ माहौल था। भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने का परिणाम क्या हुआ? जो कुचाल और कुचक्र कैकेयी ने रचा था, वो सारा कुचक्र भगवान शंकर ने नष्ट कर दिया, और जहां पे कलंक लगना था वहां पे भरत जी का चारों तरफ महिमा मंडन हो गया, भगवान राम के और नजदीक पहुंच गए, यशस्वी हो गए। कहने का मतलब, जो भगवान शंकर जी के शरण में रहेगा उसको कलंक नहीं लगेगा, सब बड़ी सी बड़े समस्याओं में वो सहज रूप से पार कर जाएगा। और भगवान शंकर की भक्त नहीं थी कैकेयी, परिणाम क्या हुआ? उनको सारे कलंक मिले, और जिसके लिए राज मांगा था भरत जी के लिए, उस पुत्र ने उनको जीवन भर के लिए त्याग दिया। और भरत जी भगवान शंकर जी की कृपा से आदर्श चरित्र बने, और आज भी उनके चरित्र को सुन करके लोग प्रेरणा पाते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर जी का भरत जी के जीवन में ये महत्व है। राजा दशरथ जी के जीवन में भगवान शंकर की क्या महिमा है, कृपया सुने। राजा दशरथ कौन हैं, पहले हम ये जानना जरूरी है। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। बहुत गुणवान हैं, बहुत परोपकारी हैं, बहुत उत्तम कोट के राजा हैं, और हर कार्य संतों महात्माओं के आदेश से ही करते हैं, और हमेशा बहुत उत्तम धर्मात्मा हैं। सब ग्रंथों का, सब चीजों का पूर्ण रूप से ज्ञान है, और सबका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और हमेशा, जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, हम सब जानते हैं कि बहुत बुढ़ापे में जन्म हुआ, बहुत समय के बाद, तब उनके मन में वही मनु की जो कल्पना थी, जब सीताराम जी के दर्शन हुए थे, वही उनके मन में वही रूप बार बार उत्पन्न होता था, और हमेशा प्रसन्न रहते थे। कहने का तात्पर्य है कि दशरथ जी जो कैकेयी की बातों को माना, एक कैकेयी का कुचक्र था, उस कुचक्र को दशरथ जी काट नहीं पाए। क्यों काट नहीं पाए? क्योंकि इतनी कुटिलता के साथ इस चक्र बनाया गया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस चीज का इस्तेमाल पूर्व समय में किए हुए, दिए हुए वरदान को ऐसे समय में मांगा, और राजा दशरथ व्याकुल हो गए, प्रार्थना किए, यह बोले कि भरत को राजा बना दो, राम जी को कोई मोह नहीं, लेकिन राम को मत भेजो। लेकिन ओह कुटिलता,
कुचक्र में फंसा दिया और उसी व्याकुलता में राम जी को वनवास हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन राम जी की श्रद्धा विश्वास पूर्ण है। अब भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब राम जी बन जाने वाले हैं, सवेरे ये घोषित हो चुका, तो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, सुमिरे महेश ही कहहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु दानी जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज राहि घर, परिहरि शीलु शने। दशरथ जी बहुत व्याकुल हैं और जमीन पे पड़े हुए हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बाबा, आप औधरदानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, जो मांगे मुंह मांगा देने वाले भगवान शंकर, कृपा करें और भगवान और राम जी की बुद्धि में ऐसा आए कि मेरे वचनों को ना माने। इस प्रकार से व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप से राम जी को वन जाना था, लेकिन वहां पे देखिए भगवान शंकर की प्रार्थना से उसका परिणाम क्या हुआ। राम जी तो बन गए, उसका परिणाम क्या हुआ कि जब श्रृंगेरपुर में जब श्री राम सुमंत्र जी को विदा कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने अपनी नाराजगी और राजा दशरथ के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। उस समय श्री राम ने कहा कि राजा दशरथ जो हमारे पिता बहुत ही हम लोगों को प्रेम करते हैं, लेकिन वरदान के चक्र में उनको फंसाया गया है, इसलिए कृपया उनके लिए कभी ऐसा अपशब्द मत प्रयोग करें, नहीं तो आप परम पाप के भागी होंगे। इस प्रकार भगवान राम का जपते हुए परिणाम, भगवान शंकर की भक्ति का परिणाम यह हुआ कि राजा दशरथ यशस्वी हैं आज भी, और कोई उनके अंदर कामना नहीं, क्योंकि अंदर इतने गुणवान हैं, इतने विद्वान हैं, इतने धार्मिक हैं, इतने परोपकारी हैं। उनके अंदर ऐसी कलंक लगाना कि वो कामी थे, कैकेयी के कामी भी थे, ये सब गलत है। ऐसा कहना भगवान राम के पिता के ऊपर ऐसा कलंक लगाना कितना बड़ा अपराध है। भगवान राम के परम प्रिय हैं उनके पिता, लेकिन विधि का विधान समझ करके इस चीजें राम जी जानते हैं कि जो होना है होना है, जो नहीं होना है नहीं होना है। इस प्रकार भगवान शंकर जी की कृपा से उन्होंने भगवान राम का नाम लेते हुए संसार छोड़ा और यश के साथ कि अपने वचनों पर चलते हुए धर्म पे टिके रहे। भले प्राण चला गया, भले उनके प्रिय राम चले गए, लेकिन वचन से नहीं टिके। ये है परम धर्मात्मा, ये भगवान शंकर जी की कृपा संभव। बोलो भगवान शंकर की जय। अब हम यहां से चलते हैं नारद मोह पे। नारद जी के जीवन में भगवान शंकर का कितना महत्व हुआ, यह प्रसंग बताएगा। नारद जी को मोह हुआ, विश्व मोहिनी से विवाह करने हेतु उनके अंदर प्रेरणा आई, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया, भगवान शंकर की बात भी नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा कि जो भी तुमको उपलब्धि मिली है, जो काम पे विजय मिली है, यह भगवान राम की कृपा से मिली है, लेकिन नहीं माने। परिणाम उनको बंदर बनना पड़ा और भगवान राम राजकुमार बन के आए और विश्व मोहिनी से विवाह करके चले गए, क्योंकि ये सारी माया रचना थी प्रभु की। अपने भक्त के कल्याण के लिए प्रभु विभिन्न रूपों को धारण करते हैं। इस प्रकार से जब श्राप दे दिया, भगवान ने अंगीकार कर लिया और अपनी माया हटाई, तो उनको राम जी दिखाई पड़ रहे हैं और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। डर गए और डर करके उनके चरणों पर गिर गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु जो भी मुझसे गलती हुई माफ करें,
मैंने जो श्राप दिया ये सब मिथ्या हो जाए, प्रभु कोई उपाय बताएं। भगवान श्री राम ने कहा, नारद जी चिंतित मत होइए, जो कुछ हुआ मेरी प्रेरणा से हुआ और इसमें आपका हित था। बोले हमको शांति नहीं मिल रही है, जीवन भर ऐसे ही मैं विचलित रहूंगा, प्रभु शांति का उपाय बताएं। तो श्री राम जी उनको शांति का उपाय बता रहे हैं। जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे, जहि पर कृपा न करहि पुरारे, सो न पाव मुनि भगत हमारे। श्री राम कहते हैं तूने भगवान शंकर का अपराध किया, उनकी बात नहीं मानी, आपके गुरु हैं वो। इस प्रकार अभी आपके पास इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही रास्ता है, यहां तक कि आपका जो अशांति है मैं भी दूर नहीं कर सकता, मात्र भगवान शंकर आपकी अशांति को दूर कर सकते हैं। आप जा करके भगवान शंकर का रोज नाम जपें और बहुत काल तक जपें, उनके सत्संग सुने, तब जाके आपको शांति मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद एक गलती कभी मत करना, मुझ में और शिव में भेद मत करना, हम दोनों एक ही हैं, हम उनके हृदय में रहते हैं, वो हमारे हृदय में रहते हैं। इस प्रकार वहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए। यहां पे एक पॉइंट आता है कि लोग कहते हैं कि वो विष्णु भगवान थे, वो गलत है। रामचरितमानस साक्षी है, देखिए यह दोहा, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोग नारद चले, करत राम गुण गान। माया जब हट गई तो उनको राम जी का दर्शन हो रहा है। राम जी वहां से अंतर्ध्यान हुए उनको प्रबोध करके, और नारद जी श्री राम करते हुए सत्य लोग अपने लोग ब्रह्म लोग गए। वहां उन्होंने भगवान ब्रह्मा से शिव पुराण सुना, बहुत दिनों तक शिव पुराण सुना, सत्संग सुना, तब उनको शांति मिली। परिणाम भगवान शंकर जी की भक्ति का परिणाम क्या हुआ? भगवान राम का आशीर्वाद मिला कि इसके बाद आपको माया कभी नहीं परेशान करेगी, आप जहां चाहें विजित कर सकते हैं, जहां चाहें पहुंच सकते हैं। और उनका यश फैल गया, चारों तरफ यशस्वी हो गए। भगवान शंकर जी की कृपा से उनके जीवन में यह लाभ हुआ। अब हम वहां से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भगवान राम के अपने निजी जीवन में भगवान शंकर का महत्व क्या है। भगवान शंकर के आराधना के बिना भगवान राम कोई काम नहीं करते, यहां तक कि जल भी ग्रहण नहीं करते। वनवास प्रकरण में श्री राम जी जब वनवास के लिए निकल रहे हैं तो भगवान शंकर व मां भवानी की व गणेश की प्रार्थना करके निकल रहे हैं। देखिए बाबा क्या कहते हैं, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। वनवास चल रहे हैं और भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, और भगवान शंकर प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार आगे बढ़े, श्रृंगबेरपुर पहुंचे, रात्र विश्राम के बाद केवट के माध्यम से गंगा पार किए, गंगा पार करने के बाद स्नान किए और भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया, क्योंकि बिना उनकी पूजा के प्रभु राम जल भी ग्रहण नहीं करते। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, तब मंजन करी रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव नायहु माथा। प्रभु वहां पूजा करके आगे बढ़े, त्रिवेणी जी के किनारे प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में त्रिवेणी जी का दर्शन करके प्रभु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर स्नान किया, और स्नान करके फिर भगवान शंकर जी की पूजा किया। देखिए क्या कहते हैं, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। पुनः भगवान शंकर जी की पूजा की, वहां से फिर चले और भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। अब देखिए उसके बाद चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में विश्राम हुआ और काफी समय बाद मां सीता को एक दिन बहुत बड़ा कुशप आया
और डर करके बैठ गई और अपना सपना उन्होंने सुनाया। लक्ष्मण जी राम जी की उपस्थिति में अपना सपना सुनाया। भगवान राम ने कहा कि यह सपना बहुत ही खराब है और कोई न कोई बुरा समाचार अति शीघ्र यहाँ आने वाला है। वहां भरत जी पहुंचने वाले हैं, व्याकुल होकर के वहां से सबके साथ चित्रकूट पहुंचने वाले हैं। तो उस स्वप्न में देखिए भगवान शंकर की पूजा करते हैं। लखन सपन एह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए है कोई। कोई आके अभी समाचार सुनाने वाला है, इतना खराब सपना है, कोई बुरा समाचार। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारे साधु सन माने। तुरंत उठे और भगवान शंकर से स्नान करके भगवान शंकर की पूजा की कि हे करुणा निधान, आप ही इस समस्या को दूर करें। परिणाम क्या हुआ? दशरथ जी की मौत का समाचार तो मिला विधि के विधान के हिसाब से, लेकिन भरत जैसा प्यारा भाई, वहां से उनको वनवास मिला था। यहाँ भरत जी जिसके लिए राज मांगी थी मां कैकेयी ने, वो वहां से रोते गाते आके चरणों में गिर पड़ा और बोल रहा है कि प्रभु आप अयोध्या जाएं, राज करें, मुझे जंगल में रहने दें। प्रभु उनकी पूजा स्तुति किया। इस प्रकार से भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और बड़े मुश्किल से प्रेरित करके भरत जी को अयोध्या भेजा। भगवान शंकर की प्रार्थना का परिणाम यही होता है कि हमारे जीवन में जो आने वाली मुसीबतें हैं वो निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि ऐसा विधि का विधान है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती। भगवान शंकर की प्रार्थना से, भगवान शंकर की कृपा से हमको यह शक्ति मिलती है कि हम उन समस्त परिस्थितियों में विधिवत रूप से प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर का नाम लेते हुए विजय प्राप्त करें। इस प्रकार भगवान राम वहां से आगे बढ़ते हैं और भगवान, आप सब जानते हैं कि सीता जी का अपहरण रावण करता है और सुग्रीव, हनुमान जी और अन्य बंदरों के साथ भगवान सीता जी की खोज, सीता जी को लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंचते हैं। सब बंदरों और भालुओं के माध्यम से एक विशाल सेतु की रचना होती है। भगवान उस सेतु की रचना को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि संतों महात्माओं को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, हमें यहाँ भगवान शंकर की लिंग स्थापना करनी है। देखिए भगवान राम क्या कहते हैं। लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव दोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महवास। भगवान शंकर की लिंग स्थापना करते हैं और यह सबके सामने उद्घोषणा करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में मुझे भगवान शंकर से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। भगवान शंकर मेरे स्वरूप हैं और मैं उनका स्वरूप हूं। ऐसा करके भगवान शंकर का सम्मान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि रावण भी भगवान शंकर का भक्त है और श्री राम जी भी भक्त हैं, दोनों ही भक्त हैं, लेकिन वो अधर्मी है। अधर्म का विनाश हेतु भी भगवान शंकर से निवेदन करते हैं और इस प्रकार से भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं और उद्घोषणा करते हैं पुनः कि भगवान शंकर के लिंग का दर्शन का परिणाम क्या होगा। जो रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरे हैं। जो मात्र भगवान शिव लिंग का दर्शन करेगा वो सीधे उसका मेरे अपने लोक में उसका स्वागत होगा। जो गंगा जल आनी चढ़ई हैं, सो साजुज मुक्ति नर पई हैं। जो गंगा जल ला के भगवान शंकर के लिंग पे चढ़ाएगा वो हम उसको मोक्ष मिलेगा। और होय काम जो
छल तज भय से भगत मोर ते शंकर दई है। जो अकाम बिना किसी कामना के हमको पूर्ण रूप से अपना स्वामी मान करके भजन करेगा, पूजा करेगा, इस लिंग में की पूजा करेगा, भगवान शंकर उसको मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। इसका परिणाम देखिए, भगवान राम की स्तुति का परिणाम क्या हुआ? बिना किसी बड़ी बाधा के सब कार्य संपन्न हुआ। मां सीता मिली, आई, रावण का विनाश परिवार सहित हुआ, राक्षसों का विनाश हुआ, और भगवान राम की सेना में जितने लोग थे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, सब जीवित रहे, सब अपने अपने घर स्वस्थ रूप से गए। भगवान शंकर की कृपा बहुत ही आवश्यक है। यह भगवान राम संकेत कर रहे हैं हम सबके लिए कि मैं खुद ब्रह्म हूं, खुद अखिलेश्वर हूं, लेकिन शरीर धारण करता हूं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में या किसी रूप में, तो मेरे आराध्य भगवान शंकर होते हैं। भगवान शंकर की पूजा करता हूं। हे मनुष्यों, आप भगवान शंकर की पूजा करें, आपको शांति, शकून और मेरी प्राप्ति और मेरा अनुभव होगा। वो मात्र भगवान शंकर की कृपा से ऐसा संदेश हमको दे रहे हैं। आगे देखिए, अब यहां से काकभुसुंडी जी समापन करेंगे। काकभुसुंडी जी अपने जीवन का अनुभव गरुड़ जी को बता रहे। जब गरुड़ जी ने पूछा कि आपको कौवा का रूप कब मिला और कितने समय से आप नीलगिरी पर्वत पे रह रहे हैं, तो काकभुसुंडी ने कहा कि मैं 27 कल्प से रह चुका, 27 कल्प से इस पर्वत पे रह रहा हूं, और 27 बार हर कल्प में भगवान का जन्म होता है, और मैं बार बार 5 वर्ष के लिए अयोध्या जाता हूँ और भगवान राम की बाल लीला देखता हूँ। 27 बार देख चुका हूँ, मतलब 27,000 चतुर्युग उनके सामने बीत चुके हैं, और ये मात्र भगवान शंकर की कृपा है। फिर उन्होंने अपने जीवन की कहानी बताई, कैसे उनको श्राप मिला भगवान शंकर का, क्योंकि हरि और हर में वो अंतर करते थे, गुरु की बात नहीं मानते थे, गुरु की अवहेलना की, गुरु को देख के अपने स्थान से उठे नहीं। भगवान शंकर इस पे नाराज होकर के ब्रह्मवाणी किए कि ये राक्षस है, ये दुष्ट है, ये अजगर की तरह बैठा रहा। गुरु जैसा इतने समर्पित गुरु जिन्होंने इसको सब कुछ दिया, उनकी अवहेलना किया, उनकी निंदा किया। इस प्रकार से भगवान शंकर ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि आप 1000 बार जो है आपको अजगर के रूप में जन्म मिलेगा। गुरु ने स्तुति की, भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के यह वरदान दिए काकभुसुंडी को कि जनमत मरत दुषा दुख होई, यही सोल पहु नहीं व्याप ही सोई। जन्मते मरते समय बहुत बड़ा दुख होता है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि इसको कोई दुख नहीं होगा, और जब चाहेगा अपने शरीर को त्याग कर देगा। कौन हूँ जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुन ही शूद्र मम वचन प्रमाना। हे दुष्ट, मेरे वचन को प्रमाण माना। तुम्हारे ये जो जितने ज्ञान हैं ये सब आपके मन में रहेंगे, ये सारे दृष्ट को आपके ज्ञान रहेगा, सब कुछ आप देखोगे, 1000 बार जन्म लोगे, और लेकिन आपके भगवान के प्रति समर्पण बना रहेगा, भगवान के प्रति भक्ति बनी रहेगी। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके कहा कि तुमको तुम्हारा जन्म होगा, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ। पिछले जन्म में जब तू अयोध्या में जन्म लिए थे, तुम मेरी आराधना किए थे, यहां भी मेरी आराधना किए थे, उसका परिणाम आपको मिलेगा कि दोबारा आपके ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। अयोध्यापुरी के परिणाम को आपको मिलेगा कि आपको दोबारा भगवान राम की भक्ति मिलेगी। इस प्रकार भगवान श्री राम ने, और इस प्रकार से उनके 1000 जन्म भी थे, और उसके बाद उनका जन्म हुआ। और उन्होंने कहा कि आज के बाद अब जन करे वे अपमाना, जान से संत असंत समाना। गुरु और ब्राह्मणों और संतों की निंदा आज के बाद मत करना, उनको भगवान तुल्य, मेरे तुल्य समझना। इस प्रकार से उपकार अपना व्यक्त कर रहे हैं कि रामचरित, गरुड़ जी को बता रहे हैं, रामचरित सरगुप्त सुहावा,
शंभु प्रसाद तात मैं पावा। हे गरुड़ जी, ये मात्र भगवान शंकर की कृपा है कि जो मैं इतने कल्पों से रह रहा हूं और भगवान राम जी के दर्शन होते हैं, माया मुक्त हूं, और जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है ये मात्र भगवान शंकर की कृपा है। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा तुलसी भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में अपने मन को संकट कह रहे हैं दुष्ट। देखिए भगवान शंकर जी और तुलसीदास जी अंत में क्या कहते हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान करी, तेहि न भजसि मति मंद को कृपाल शंकर सम। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता जल रहे थे, यह पूरा जगत नष्ट हो जाता, भगवान शंकर ने कृपा करके सारे विष को स्वयं पान कर लिया, आत्महत्या के रूप में पान कर लिया। वैसे भगवान शंकर जो समस्त ब्रह्मांड के विष को पीते हैं, सबका कल्याण करते हैं। हे मन, हे दुष्ट मन, ऐसे शंकर भगवान को भज, वो बहुत कृपालु, उनके बराबर कृपालु इस ब्रह्मांड में कौन है। बोलो शंकर भगवान की जय। अंत में मेरी भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु आप मेरे तन मन धन हैं, मेरे प्राण आधार हैं, मेरी सोच है, मेरी समझ है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। हे प्रभु मेरे मन में वास करें, कृपा करें। और मैं इस श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा बनाए रखें, आपकी शरण में जीवन पर्यंत पड़ा रहूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे सब कुछ है, आपको बार बार बंदन चलो। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।